नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी नॉलेज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में मोहम्मद मोइजू की गलती की सजा पूरा मालदीव भुगत रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही के दिनों में मालदीव के पर्यटन मंत्री के द्वारा एक वेबसाइट पब्लिश किया गया था, जिसमें 2022 से लेकर के 2024 की शुरुआत तक पूरा ग्राफ बना हुआ है कि इन समय में कितने लोग मालदीव में विजिट करने के लिए आए थे, जिसमें 2022 और 2023 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश था जो मालदीव में विजिट करने के लिए गया था। दोस्तों, उस समय भारत सरकार ने भी मालदीव के टूरिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट किया था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं 2022 में दुनिया के कई सारे क्षेत्रों में कोरोना वायरस का कहर चल रहा था, जिसकी वजह से कई सारे लोग विजिट करना या कहीं घूमना फिरना नहीं चाहते थे। लेकिन मालदीव को लेकर के भारत सरकार ने ये गारंटी दिया कि यहाँ पर भारतीय लोगों को कुछ भी नहीं होगा, जिसकी वजह से मुसीबत के समय में भारत ने ही मालदीव की सहायता की थी, जिसकी वजह से 2022 और 2023 में भारत टॉप पोजीशन पर था मालदीव में विजिट करने के लिए। लेकिन इसकी संख्या 2024 में आधे से भी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मोहम्मद मोइजू के मालदीव में नए राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो चुका था और कई ऐसा एक्सीडेंट भी देखने को मिला, जिसकी वजह से इन दोनों ही देशों के रिश्ते में कड़वाहट और भी ज्यादा देखने को मिला। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत के लोग भी ये बात समझ चुके हैं कि मालदीव में विजिट करने का कोई भी फायदा नहीं है, और यदि मालदीव जैसा बीच का मजा लेना है तो हमारे पास तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड है, जो कि मालदीव से ज्यादा बेहतरीन ब्यूटी दे सकता है। इसीलिए तो कई सारे पर्यटक मालदीव जाने वाले रास्ता को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक वेबसाइट है जिन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया है, जिसका नाम है इज माई ट्रिप। दोस्तों, इन्होंने बीते 3 हफ्तों में जितने भी विजिटर मालदीव जाना चाहते थे उनका सभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, और ये अभी भारत के ही कई सारे क्षेत्र के टूरिज्म एरिया को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेट फायदा भारत देश को ही हो। लेकिन इसकी वजह से नुकसान तो मालदीव को हो रहा है। और बाय द वे, यहाँ पर चाइना का भी काफी बड़ा रोल आता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब भारत और मालदीव के बीच विवाद हुआ था तब मोहम्मद मोइजू चाइना के विजिट पर गए हुए थे, जहाँ पर इन्होंने चाइना से ये रिक्वेस्ट किया था कि भारत तो मालदीव को बाइकआउट कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने पर्यटक मालदीव में भेजे, जिसकी वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार में चलते रहे। लेकिन दोस्तों, चाइना ने भी मालदीव को धोखा दे दिया है। जहां पर एक तरफ भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या कम हुई है, लेकिन उसी समय चाइना से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ी है। इसीलिए तो चाइना पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी बीच मालदीव की चरमराती हालात को देख करके मालदीव की विपक्षी पार्टियां अब जमीन पर उतर चुकी है। इनके द्वारा अब हाथापाई किया जा रहा है मोहम्मद मोइजू के पार्टियों के साथ, और इनके द्वारा कई ऐसा कैंपेन किए जा रहा है जिसकी वजह से जल्द मोहम्मद मोइजू को सत्ता से हटा दिया जाए, क्योंकि इनको ये बात पता है कि यदि मालदीव की अर्थव्यवस्था वापस से पटरी में लाना है तो यहाँ पर भारत का काफी मेजर रोल प्ले होने वाला है। इसीलिए मालदीव की विपक्षी पार्टियां हर वो काम कर रही है जिसकी वजह से मोहम्मद मोइजू मजबूर हो जाए मालदीव की सत्ता छोड़ने के लिए। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माई वीडियो।